कमरे में पर्दे बंद करके राहुल चुपचाप लेटा हुआ था। गलती से उसने दरवाजे की चिटकनी नहीं लगाई थी। अचानक उसकी बुआ अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वो झटके से बाहर निकल गई, लेकिन राहुल ने अपना काम जारी रखा। जब वो बाहर निकला तो बुआ ने पूछा, राहुल अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा, बुआ आपको तो सब मालूम ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? तभी बुआ बोली, ठीक है पर तुम्हें रुक जाना चाहिए था। राहुल बोला, बुआ मुझे क्या पता था कि आप ठीक उसी पल आ जाओगी, वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। बुआ बोली, बात वो नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा देख लेता है तो उसके मन में भी वही ख्याल आने लगता है। राहुल ने कहा, तो बुआ आप भी कभी साथ दे दिया करो। बुआ बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे फूफा जी लंबे समय से बाहर हैं और मैं अकेले कैसे सब संभालूं? राहुल बोला, बुआ अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके साथ अच्छे से सब कुछ कर सकता हूँ। बुआ बोली, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? इससे पहले कि बुआ कुछ और कह पाती, राहुल तेजी से वहाँ से चला गया। असल में वो बहुत पहले से बुआ के साथ ऐसा करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज बुआ ने उसे देख लिया था, इसलिए आज सही मौका था और माहौल भी बन चुका था। उसने दिल की बात कह दी। इससे उसे सीख मिली कि बात कहने का भी सही वक्त होता है और जब मौका मिले तो बोल देना चाहिए, क्योंकि तब सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों, अगर आपको इतनी स्टोरी अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शाम फूफा जी और बुआ छत पर बैठे कॉफी पी रहे थे। राहुल दूर से उन्हें देख रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा जैसे पुरानी फिल्म का सीन चल रहा हो। फूफा जी बुआ की छोटी छोटी बातों पर जोर से हंस रहे थे। राहुल की उम्र अभी 24 साल थी और शादी नहीं हुई थी। उसकी बुआ बेहद सुंदर और आकर्षक थी। वह हमेशा राहुल के साथ हल्की फुल्की मस्ती करती रहती थी। उनके बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। जब बुआ नई नई घर आई थी तो उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। बुआ की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। आंखें बड़ी बड़ी गहरी, काली, रंग गोरा, चिकना, बाल लंबे घने और चेहरा ऐसा चमकदार कि देखकर दिल डोल जाता था। जब वह राहुल की ओर देखती तो उनकी नजरें सीधे दिल में उतर जाती थी, लेकिन बात करने पर वो शर्मा जाती और मुस्कुरा देती। राहुल समझ गया था कि बुआ में खूबसूरती का गर्व भरा हुआ है। फूफा जी एक बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट पर थे। उनका ऑफिस घर से 150 किमी दूर दूसरे शहर में था, इसीलिए वह रात को लेट आते या कई कई दिन वही रुक जाते, क्योंकि रोज यात्रा थकान भरी थी। जब फूफा जी नहीं आते तो बुआ अकेले कमरे में रहती। राहुल ने कई बार उन्हें खिड़की से बाहर देखते या फोन पर बात करते उदास पाया था। उसे लगता था कि फूफा जी रात को थक कर आते हैं, कभी बातें करते कभी सो जाते हैं। बुआ को जिद्दा तो जितना साथ प्यार और समय चाहिए, फूफा जी उतना नहीं दे पाते। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। एक सुबह राहुल ने देखा बुआ चुपचाप उदास बैठी है। उसने पूछा, बुआ क्या हुआ, आप इतनी चुप क्यों हैं? चेहरा बुझा हुआ है। बुआ बोली, तबीयत ठीक नहीं है, सिर भारी लग रहा है, थकान बहुत है। राहुल ने फौरन बाजार जाकर दवा, फल और जूस लाए। दवा लेकर बुआ कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा सिर दर्द बहुत तेज है। उसने कहा, बुआ आज फूफा जी आएंगे क्या? मैं फोन कर दूं? बुआ बोली, नहीं बेटा, वो जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे। राहुल ने सोचा, अब क्या करूं? बुआ की हालत बिगड़ रही है। उसे याद आया दोस्त के पिता अच्छे डॉक्टर एंड डॉटर हैं। उसने दोस्त को फोन किया, भाई जल्दी अपने पापा को मेरे घर भेज दो, बुआ की तबीयत खराब है, बुखार और सिर दर्द है। दोस्त ने कहा, ठीक है अभी भेजता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आए, चेक किया, इंजेक्शन दिया, दवा लिखी। 1.5 घंटे बाद बुआ को राहत मिलने लगी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूँगा, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगली सुबह राहुल नहाकर निकला तो बुआ बोली, राहुल जरा मेरे पास आना। वह गया तो बुआ बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। राहुल बोला, किस लिए बुआ? बुआ बोली, जब से मैं आई हूँ तुझसे ठीक से बात नहीं की, रूखा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरी कितनी देखभाल की दवा लाई, डॉक्टर बुलाए, रात भर जागे। राहुल बोला, बुआ कोई बात नहीं, मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ। मन में सोचा अब दिल की बात कह दूं, लेकिन फिर रुका, अभी जल्दबाजी ठीक नहीं, अभी तो बुआ मुझ पर भरोसा कर रही हैं। अगर जल्दी की तो नाराज हो सकती है पहले और करीब आना होगा। फिर दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राहुल बुआ की हर बात मानता, घर के काम साथ करता, बाजार जाता, रात को चाय बनाता। बुआ भी अब उसके लिए खास खाना बनाती, कपड़े दबाती, हंसी मजाक करती। एक दिन बुआ बोली, राहुल फूफा जी तो हफ्ते में एक दिन आते हैं, रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे या फिल्म देखेंगे, अकेले बहुत ऊब होती है। राहुल ने सोचा बुआ इशारा दे रही हैं, अब बात आसान हो गई। वह बुआ के कमरे में गया, बुआ काम कर रही थी। बुआ को देख उसके मन में उमंग आई। उसने फोन पर रोमांटिक गाना लगा लिया, आवाज पूरी कमरे में फैल गई। वह बाहर की ओर देख रहा था ताकि कोई आए तो पता चले, लेकिन बुआ चुपके से आ गई, पीछे खड़ी होकर गाना सुनने लगी। फिर खांसी की। राहुल मुड़ा तो बुआ मुस्कुरा रही थी। उसने फोन बंद किया, घबरा गया। बुआ ने कान पकड़ा, अब क्यों बंद किया, डर गया क्या? राहुल बोला, हाँ बुआ, डर तो लगता है जब पकड़े जाते हैं। बुआ बोली, अच्छा अब डर लग रहा है, उस वक्त नहीं लगा था। राहुल बोला, बुआ अकेले में मन बेकाबू हो जाता है। फिर बुआ का हाथ पकड़ बिस्तर पर बैठा, बोला, बुआ एक बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगी? बुआ बोली, बोलना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर बोली, अगर बुरा मानना होता तो जो हरकत की थी उसकी शिकायत फूफा जी से कर देती। राहुल ने नजरें झुकाई, बोला, बुआ जब आप पहली बार आई तब से मुझे आप बहुत पसंद है दिल से। बुआ मुस्कुराई, बोली, अच्छा तो अब क्या करें? राहुल बोला, बुआ मैं आपके साथ। बुआ बोली, राहुल ये कैसे संभव है, अगर फूफा जी को पता चला तो कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल बोला, हम छुपा कर रखेंगे, कोई नहीं जानेगा। बुआ बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। राहुल बोला, वादा है, सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। बुआ बोली, लेकिन मैं तुम्हारी बुआ हूँ। राहुल बोला, तो क्या हम गलत थोड़े कर रहे हैं? बुआ बोली, फूफा जी रात को थक कर आते हैं, कभी समय देते। राहुल बोला, मुझे सब पता है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, बस दिखावा है। बुआ का चेहरा उतर गया, राहुल को सच पता चल गया। बुआ बोली, हाँ राहुल तुम सही कह रहे हो, मैं सच में खुश नहीं हूँ। वो बहाने बनाते हैं, थक गया, नींद आ रही है, मैं कैसे रोज उन्हें मजबूर करूँ? उन्हें खुद सोचना चाहिए। राहुल बोला, इसी तो मैं आपकी फिक्र करता हूँ, मैं आपको खुश रख सकता हूँ, आपकी हर फीलिंग समझता हूँ। बुआ ने हाथ कसकर पकड़ा। राहुल को लगा बुआ कितनी तड़प रही है। बुआ बोली, तुम कितने समझदार हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गौर नहीं किया। राहुल बोला, मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। बुआ बोली, चल सोचकर अब बताती हूँ, और चली गई। राहुल को बुरा लगा, मूड खराब हो गया। अगले दिन बुआ आई, बोली, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। राहुल चुप रहा, कमरे में चला गया, नाराज था। बाद में बुआ आई, बोली, नाराज हो क्या? राहुल बोला, आप जाइए, मैं बात नहीं करना चाहता। शाम को लौटा तो फूफा जी आ गए थे, मूड और खराब हो गया, सपना टूटता दिखा। फूफा जी बोले, राहुल ठीक है ना? हाँ बोला। फिर खाने पर सब बैठे, राहुल बुआ को देख रहा था। बुआ मुस्कुराई, चुप रहने का इशारा किया। फूफा जी पहले खाकर घूमने गए। बुआ पास आई, बोली, नाराज हो? राहुल बोला, हाँ। बुआ बोली, ये गलत है, समझ क्यों नहीं रहे? राहुल बोला, गलत क्या है? बुआ बोली, कमरे में जाकर खाना खा और सो जा। राहुल बोला, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या? फिर बोला, आज रात छत पर रहूंगा, और कमरे में चला गया। ठान लिया मन हल्का करेगा। रात को दरवाजा खुला, छोड़ छत पर गया। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज आई,
बुआ आई बोली, पागल हो क्या इतनी रात को छत पर? राहुल बोला, मेरी मर्जी, आप जाइए। बुआ ने हाथ पकड़ा, बोली, अंदर से मैं भी तेरे साथ हूँ, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए, अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन जो चाहता है एक दिन जरूर होगा, सब्र रख। राहुल समझ गया, बोला, ठीक है। सुबह चाय पर फूफा जी आए, बोले, महत्वपूर्ण बात हूँ, अब लंबे समय बाहर जा रहा हूँ, 4 महीने बाद आऊंगा। राहुल, अब घर की जिम्मेदारी तेरी बुआ का ख्याल रखना। राहुल बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा, बुआ का पूरा ख्याल रखूंगा। फूफा जी स्टेशन गए, राहुल छोड़ आया। घर लौटा तो बुआ रो रही थी, बोली, फूफा जी अब 4 महीने नहीं आएंगे, पहले भी कम आते थे। राहुल ने सांत्वना दी, मैं हूँ ना आपके साथ। बुआ ने गले लगाया, फिर धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी। बुआ अकेली दुखी थी, तैयार हो गई। दोनों ने बिना डर के प्यार बांटा, समय दिया। राहुल ने कमी पूरी की, रात भर देखभाल की, बातें की, हंसी मजाक किया। बुआ भी खुशी से भर गई, हर पल एंजॉय किया। सुबह बुआ के चेहरे पर चमक थी। बुआ बोली, जो साथ दिया उसके लिए शुक्रिया, तड़प रही थी। राहुल बोला, आप मान ही नहीं रही थी, देखो अब खुश हो। बुआ ने गले लगाया, थैंक यू, तुमने नई जिंदगी दी। फिर राहुल बुआ के साथ सोने लगा, दोनों खुश रहने लगे। दिन काम साथ, शाम छत पर, रात बातें। लेकिन धीरे धीरे राहुल को बेचैनी, अपराध बोध हुआ। हर सुबह पछतावा। बुआ भी उदास रहने लगी, सोचती रहती। एक दिन छत पर चाय पीते राहुल बोला, बुआ क्या हमने बहुत बड़ी गलती की? बुआ ने सिर झुकाया, बोली, हाँ बहुत बड़ी, मैं बुआ हूँ, तू भतीजा, रिश्ता माँ बेटे जैसा पवित्र होना चाहिए था, हमने कलंक लगा दिया। फूफा जी का विश्वास तोड़ा, परिवार का सम्मान मिटाया, अब डर लगता है, पता चला तो क्या होगा? राहुल की आंखें भर आई, बोला, माफ कर दो, मैंने हद पार की, आप उदास थी, मैंने गलत फायदा उठाया, पछतावा हो रहा है, नींद खाना सब बेकार। बुआ बोली, मैं भी दोषी हूँ, मना नहीं किया, खुद बढ़ी। जब फूफा जी आएंगी कैसे मुंह दिखाऊंगी, या गलती जिंदगी भर सताएगी? दोनों गले लगे, लेकिन अफसोस भरा। फैसला किया, अब सिर्फ पवित्र रिश्ता, कोई गलत नजदीकी नहीं। राहुल ने पढ़ाई के लिए दूसरा शहर ज्वाइन किया। बुआ ने फूफा जी के साथ रिश्ता सुधारा, ज्यादा समय दिया। दोनों ने गलती मानी और पछतावे के साथ जिया। मोरल, गलत रिश्तों सीमाएं पार करने और पवित्र पारिवारिक बंधनों को तोड़ने से सिर्फ अफसोस, अपराध बोध और दर्द मिलता है। रिश्ते माँ बेटे, भाई बहन जैसे सम्मानजनक होने चाहिए। एक पल की कमजोरी पूरे परिवार को दुख दे सकती है। सच्ची वफादारी, ईमानदारी सही रास्ते और मर्यादा में है। गलती मानकर सुधारना सच्ची समझदारी है, वरना जिंदगी भर अफसोस रह जाता है। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब